जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का आज वैसे 14वां दिन है और भूख हड़ताल का आज 6ठा दिन है। और मैं इस वक्त में रात 9 बजे मंच की तरफ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मंच के पीछे की तरफ से स्टार्ट कर रहा हूं। पीछे जो है वो भीड़ है, एक बार दिखाइए आप उधर जरा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट तस्वीर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक जो प्रदर्शनकारी हैं जो भूख हड़ताल पर है, उनकी हालत बहुत ज्यादा जो है वो बिगड़ी हुई नजर आ रही है। और पुलिस यहाँ पर देखिए जरा, पुलिस यहाँ पर है। सुबह भी पुलिस आई थी, एम्बुलेंस वहां पर जरा आप जूम करके दिखाइए, एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई है। सुबह भी इनको एक तरीके से ले जाने की कोशिश जो है वो हुई थी, लेकिन जो इनके साथी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर आपको कुछ दवाई ट्रीटमेंट करना है करिए। और अभी जो है वो इनके चेकअप के लिए जो है वो तो इनमें से ज्यादातर जो है वो भूख हड़ताल पर है। आज देखिए इनकी तबीयत जो है वो बहुत खराब हो गई है और पेट में ये बता रहे हैं कि दर्द है। और आज 6ठा दिन है, 6 दिन से कुछ खाया नहीं है। और इन्होंने कहा था कि हम पानी भी त्याग देंगे। और सुबह आज एम्बुलेंस आई थी, एक बार जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए सुबह की तस्वीरें। और सुबह यहाँ पर 2 एम्बुलेंस आई थी, 2 लड़कों को यहाँ पर ले जाने की जो है वो कोशिश यहाँ पर पुलिस वालों ने की, लेकिन तमाम लोगों ने जो है वो इसका विरोध किया। और भीड़ मत लगाइए प्लीज। अभी जो है ये तस्वीर, एक मिनट, इशू एड्रेस नहीं करेंगे, उनकी तबीयत और खराब करेंगे। प्लीज भीड़ मत लगाइए। थोड़ा सा पीछे से हम लोग कवरेज जो है यहाँ पर करेंगे। और यहाँ अब इनको शायद हो सकता है कि पुलिस आज रात को यहाँ से लेकर के जाए, क्योंकि इनकी तबीयत वो लगातार जो है वो बिगड़ रही है। और ये तस्वीर जो है हम आपको जंतर मंतर के दिखा रहे हैं। तो 6 दिन हो चुके हैं और लगातार जो है यही बातचीत चल रही है कि ये प्रदर्शनकारी जो है वो कह रहे हैं कि यहीं पर आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, यहीं पर आप जो है वो इनको टैबलेट या जो भी दवाई गोली हो सकती है वो यहाँ पर कर दीजिए। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको जो है वो हम ले करके जाएंगे, तब जा करके होगा, हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और सुबह भी जो है वो इस तरह की तस्वीर दिखाई दी थी और अब शाम को भी उसी तरीके के हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है बातचीत चल रही है। ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का आज 14वां दिन है। 6ठे दिन से ये लोग हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से आए हुए ये स्टूडेंट है। ये बैग देख लीजिए आप, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो पिट्ठू बैग हैं, यही आपको यहाँ पर स्थिति को काफी अपने आप में बयां कर रहे हैं। और ये जो दूसरे जो इनके साथी हैं उनकी भी तबीयत अब खराब हो गई है। हाँ, उसका ब्रीफ दे देता हूँ आप। हाँ बताइए। हाँ, देखिए, ये जो बच्चा है ये प्रयागराज का बच्चा है। इसका नाम स्वतंत्र है। कल इसके छोटे भाई की भी तबीयत खराब हुई थी और तब जो है आज सुबह इसके छोटे भाई का नाम आदित्य है। आदित्य को यहाँ पर एम्बुलेंस में ड्रिप लगाई गई थी। अभी जो है पुलिस प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। हमने सब जगह पे इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि इस बच्चे की हालत ज़्यादा खराब है। ये स्वतंत्र नाम का बच्चा है, प्रयागराज का लड़का है। आज इसका 6ठा दिन अनशन का है और कहीं से कोई प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं सबको हमने जो है बताया है। इन बच्चों की खाली जिद ये है कि ये हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, मगर आज सुबह ही एम्बुलेंस में ड्रिप लगाई गई है, मगर आज एम्बुलेंस में ड्रिप लगाने के लिए मना किया जा रहा है। किसी बच्चे की जान पर यहाँ पर जो है मतलब बन आई है। ये बच्चे हैं, जवान हैं, युवा है, जोश में है, नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं। हालांकि मैं तो ये समझता हूं कि इनको जाना चाहिए हॉस्पिटल। हम समझा भी रहे हैं बहुत देर से, मगर ये हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। यानी बच्चे ये कह रहे हैं कि यहीं पर आप ड्रिप लगा दीजिए एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर पर लेटा करके। और पुलिस ये कह रही कि यहाँ से हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हाँ, पुलिस, क्योंकि ये यहाँ से पहले का भी जो हिस्ट्री यही है कि यहाँ से इनेश को उठाया था तो वो वापस नहीं आया। तो ये इस तरह से धीरे धीरे बच्चों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो है बच्चे
क्या कहते हैं तबीयत खराब होगी इनकी, और जैसे जैसे डाउन होंगे वैसे वैसे इनको जो है हॉस्पिटल ले जाके ये जो भूख हड़ताल के ऊपर आमरण अनशन पे जो लोग बैठे हैं इनकी स्ट्रेंथ को कमजोर करना चाहती है प्रशासन। एक चीज को समझिए, यहीं पर जो है वो इग्निस, वो जो लड़का छत्तीसगढ़ से आया था, वो था 7 दिनों का वो भूख हड़ताल पर था, और 7वें दिन जब उसकी तबीयत जो है एक मिनट आप इधर आइए, थोड़ा बात करेंगे आपसे, इधर आइए। तो 7वें दिन जो है उसको यहीं से, जहां पर ये अभी एक रिपोर्टर खड़े हैं, यहाँ से ही जो है वो पुलिस लेकर के गई थी, और उसके बाद में वो ये कहा जाता है कि उसके पिताजी उसको छत्तीसगढ़ लेकर के चले गए। उसके बारे में जो जानकारी वो यही है, वो वापसी नहीं आया। तो अब ये प्रयागराज के और दूसरे जो शहरों से या दूसरे राज्यों से जो आए हुए लड़के हैं, वो फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर। वैसे 2 लड़कों की तबीयत खराब है। एक का नाम हमाद है, वो राजस्थान के जयपुर से है, उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, और दूसरा लड़का जो मैंने आपको बताया स्वतंत्र, वो प्रयागराज से है। तो उसमें स्वतंत्र की हालत बहुत खराब है, उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, और कहते हैं ड्रिप कम से कम जो है लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उसको बहुत सीवियर जो पेट में दर्द हो रहा है। और जब आप लंबे टाइम तक भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो सबसे पहला जो मतलब क्या कहते हैं ऑर्गन पे जो अटैक करता है वो पेट दर्द से ही स्टार्ट होता है। यदि अभी इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया तो ये जो 22-25 बच्चे जो नीट के एग्जाम में जिन्होंने आत्महत्याएं करी हैं, जिनके घर के जो है चिराग बुझे हैं, यदि समय पर प्रशासन ने इसको जो है इसका संज्ञान नहीं लिया तो एक चिराग और बुझ सकता है। आप भी यही प्रोटेस्ट में हैं क्या? हाँ। हाँ? तो ये अभी इनसे बात कर रहे थे आप भी, क्या आपको लगता है? हम लोग 7-8 दिन से हो रहे, मतलब रोज ही आ रहे हैं यहाँ आप पे। क्या करते हैं? मैं ऐसे हाउस वाइफ हूँ, मतलब घर में आप रोजाना इधर आ रहे हैं? हाँ, रोजाना आ रही। तो ये बच्चों की तबीयत बिगड़ने लग गई है अब यहाँ पे? अभी ये इतने दिनों से अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई ये नहीं है जो नहीं देख रहे कि बच्चे, एक तो नीट के पेपर लीक की वजह से कितने बच्चे आत्महत्या कर लिया। ये जो धर्मेंद्र मतलब प्रधान का जो इस्तीफा देने के लिए ये लोग जो बैठे हुए थे अनशन में, वो भी मतलब इनके हालत कितने बिगड़ है, लेकिन सरकार कोई दस से मस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर अगर ये थोड़ी बात कर पाने की स्थिति में हो तो। अभी क्या बात हुई है पुलिस से, आपकी कुछ बात हुई है? सर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शुगर 55 है और इसका 61 है, मतलब 59 है, तो उसके पेट में दर्द है और सुबह से ही, और पुलिस वाले बोल रहे हैं हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और वो प्रेशर भी बना रहे, जो कि हम नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ से या तो अर्थी जाएगी या रेजिग्नेशन है। पानी वगैरह तो ले रहे हैं आप, नमक पानी? मैंने कल आपसे बात करने के बाद पानी छोड़ दिया था। आज 12 बजे जब मुझे लोगों ने आके समझाया, पानी तो कम से कम आप पीजिए। लिया है मैंने पानी, लिया है, इनको जब बहुत समझाया तब जाके लिया है, जबरदस्ती आज हमने लिया है मतलब इनको पानी, कुछ नहीं तो समझाया प्रॉपर तरीके से, तब जाके 8 घंटे बाद दोबारा पानी पिया है इन्होंने, वरना सुबह से इन्होंने त्याग दिया था। 2 लोग थे, उज्जवल और ये, इन्होंने कह दिया था कि हम बिल्कुल पानी नहीं पियेंगे, यहाँ तो फिर हम यहाँ से जाएंगे या फिर धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ेंगे, ये बात इन्होंने बोल दी थी। अभी इंटेंशन क्या है कि बस खाली ना नोटंकी इस बात की हो रही है, धरना खत्म होना चाहिए, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। अरे आप लोग यहाँ पे नहीं दे सकते क्या? मतलब हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पर ड्रिप लगा दें? मतलब हर तरीके से सुबह से लेके अभी तक ये हो रहा है कि कभी एम्बुलेंस के आगे हम लोगों को आना पड़ रहा है, वहाँ पे मतलब रोकना पड़ रहा है उसको जाने के लिए। तो मतलब क्या है, आपको हमारी चीजों का सोल्यूशन दिलाना चाहिए। उल्टा आके आप लोग यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं कि मतलब हॉस्पिटल चलिए। क्यों चलिए? यहाँ पे ये सारे के सारे लोग हॉस्पिटल से, यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां से डिस्चार्ज करवा के और घर जाओ अपने। तो हमारे साथ एक भाई और था इनेश, उसको ये लोग जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके गए कि हॉस्पिटल से हम वापस छोड़ देंगे। उसके बाद उसको उसके घर भेज दिया जबरदस्ती, उनके फादर को बुला के उन पे प्रेशर बनाया गया, घर भेज दिया गया। तो हम लोग घर नहीं जाना चाहते। अब हम लड़ने, आपको भी ये डर है कि यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे उसके बाद घर भेज देंगे? सर श्योर है इस चीज का, ये बात 100% श्योर है। और आप ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर हिफाजत के लिए लगी हुई है, केंद्र मतलब दबाव बना हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, दिल्ली पुलिस सुबह 4 बजे हम सबकी बत्ती काट देती है, लाइट काट देती है प्रॉपर तरीके से, और कट हो जाती है। बिल्कुल 4 बजे, जैसे ही सुबह 4 बजे लाइट कट जाती है, फिर उसके बाद आती है 11 बजे 12 बजे, और फिर ये कहते हैं नहीं हम तो आपकी हिफाजत में लगे हुए हैं। गर्मी है, गर्मी अभी तो मैं वही तो कह रहा हूँ। सोचिए, मंत्री विधायक सांसद सबके सब एसीओ में बैठे हुए हैं, इनके 3-3 एकड़ में बंगले हैं, 7-7 एकड़ में बंगले हैं, यहाँ पर ही 9 के 9 लोग बैठे हुए हैं, बेचारे सिर्फ पानी पे जिंदा रह रहे हैं। अगर किसी मंत्री विधायक सांसद में हिम्मत हो तो एक दिन रह के बता दे, फिर हम बता दें कि हम में ज्यादा ताकत है कि तुम में ज्यादा ताकत है।
बिजली काट देते हैं। सोचिए सुबह तो 4 यहाँ पे अगर कटेगी तो वैसे नेचुरल अगर नॉर्मली अगर कटेगी तो 2 4 5 10 मिनट के लिए कटती है। अरे तो दिल्ली पुलिस की बिजली आ रही है, हमारी बिजली थोड़ी कटेगी। अगर 2 4 5 10 मिनट के लिए कटेगी तो दिल्ली पुलिस की भी कटनी चाहिए। जितने नागरिक ये हिंदुस्तान के उतने नागरिक हमें, ये सबके सब हमारे टैक्स के पैसों में पल रहे हैं। अगर हम टैक्स देना बंद कर दें सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। कितने से कितने बजे कट जाती है बिजली? सुबह 4 बजे बिजली कट जाती है, 11 बजे आती है, 12 बजे आती है रोजाना? हाँ। कितने दिन से हो रहा है ऐसा? ये मतलब जिस दिन से 28 तारीख से धरने बैठे हुए हैं कंटिन्यू। और कल की बात आपको बताऊं पत्रकार महोदय, हमारे 3 पंखे बाहर रखे हुए थे, बाहर से वापस करवा दिए 3 पंखे। अब ये पंखे नहीं आने दे रहे हैं ये अंदर हमारे। ये आप लोगों के पंखे हैं? हाँ, और 3 पंखे उन्होंने बाहर से लौटवा दिए हमारे। आप समझिए 9 लोगों के साथ इतने सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं, तो वैसे ही पानी नहीं पी रहे हैं, सांस नहीं आएगी तो कैसे मतलब चीजें होंगी। फिर उस तरीके से हमारे साथ ना ये मतलब लगातार हमें मतलब क्या कराया जा रहा है, परिवार की क्या स्थिति होगी जिस तरीके से हालत है? आप समझिए परिवार के लोग बेचारे, अब बच्चा तड़प रहा है तो ऐसे में क्या स्थिति होगी उनका, तो मतलब कलेजा पसीज रहा होगा ना। लेकिन सरकार, अरे कॉल उठा नहीं रहे हैं ये लोग, बच्चे ये कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो अपनी जो प्रोमिसेस है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये चेकअप के लिए अब जो है यहाँ पे जो टीम है वो पहुंचे हैं और ये यहाँ पर जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो स्थिति है इन लोगों की वो आपके सामने है। ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का जो है आज 14वां दिन है और फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर इन लोगों की है। और धीरे धीरे अब ऐसा लगता है कि इसी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है, चाहे वो यहाँ बैठे हुए हों, चाहे इसके बाद में ऐसा जो है वहाँ पर भी 6 प्रदर्शनकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी इसी तरीके से। सोनम वांगचुक, उनका जो बीपी है या शुगर है वो भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन वो पहले कर चुके हैं तो उनको एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। लेकिन बाकी ये 6वां दिन है। आप दिखाइए जरा, इधर एक बैनर दिखा दीजिए। एक मिनट, अच्छा आप बताइए, आप इधर ही जाइए, आपसे बात कर रहे हैं। तो आज क्या स्थिति है? आज 6वां दिन है आपका। देखिए अभी फिलहाल तो हमको देखने को मिलता है कि कीटोसिस जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, क्योंकि नेहा और एक और साथी का 3+ लेवल हो गया कीटोन का और बाकी साथियों का 2+ है। तो उससे इनका ये भी हो गया है कि उनका शुगर लेवल थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, 60 के आसपास है अभी फिलहाल। और बाकी तो थोड़ा कमजोरी है, वीकनेस है, ऑफकोर्स एक हंगर स्ट्राइक में तो वो होता ही है। और साथियों को ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट का, तो अभी फिलहाल रेस्ट ले रहे हैं जितना हमको हो सके। लेकिन कल जैसे एक वीडियो देख रहे थे कि एक आपके साथी का ज्यादा जो है वो बीपी डाउन हो गया था, ऐसे भी एक वीडियो में जो है हमने देखा था। उनका ब्लड शुगर डाउन हुआ था, 61 के पास पहुंचे थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि उनका बीपी और ब्लड शुगर साथ में देख के वो कभी भी बेहोश हो सकती है और कभी भी कोमा में भी जा सकती है। बट फिलहाल सिचुएशन स्टेबल है। जितना हम डॉक्टर से बात भी किया है, हमारे अपने डॉक्टर्स का टीम भी है, और जितना हम उनसे बात किया तो सिचुएशन स्टेबल है। अभी फिलहाल कुछ और टेस्ट चल रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ टेस्ट तो होता ही है। सबसे जरूरत है कि हम ब्लड शुगर टेस्ट करें, रोज 2-3 बार तो टेस्ट होता ही है वो। अभी जैसे हम उधर बात कर रहे थे, उधर भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सुबह उनको ड्रिप चढ़ाई गई। अभी वो कह रहे हैं कि पुलिस ड्रिप चढ़ाने से मना कर रही है, सीधा ले जाने के लिए बोल रही है। क्या स्थिति है यहाँ पर? नहीं, कल उनके कुछ 2-3 लोगों को हॉस्पिटल लेके जाके ही ड्रिप चढ़ाया है, क्योंकि इधर ड्रिप नहीं चढ़ सकता है। तो वो लोग अभी फिलहाल वैसे ही है कि वो टिक रहे। उनमें से कुछ साथी अभी भी थोड़ा दर्द में है, थोड़ा वीकनेस में है, और उसके बावजूद वो टिके हैं, बोले हैं कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की बात है ये, और 1-2 लोगों की बात नहीं, एक संगठित और एक कलेक्टिव स्ट्रगल है ये। थैंक यू बात करने के लिए। ये फिलहाल जो है यहाँ पर जंतर मंतर की स्थिति है और थोड़ा आज यहाँ पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है एक तरीके से। बारिश और हुमस, अभी 2 दिन से जो है वो कहा जा रहा था कि बारिश होगी, 3 तारीख को और 4 तारीख को बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं है और दिल्ली में अभी हुमस है। यहाँ इस जंतर मंतर पर भी अच्छी खासी जो है वो हुमस है और गर्मी पड़ रही है।
और जो चिपचिपी एक तरीके से गर्मी होती है, उस तरीके से गर्मी जो है वो है। और इस बीच में जिस तरीके से इनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है वो है ही सबके सामने। तो बहरहाल ये यहाँ की स्थिति है और अब पुलिस यहाँ पर जो है पहुंची है। शायद इन लोगों को यहाँ से आज रात निकाला जाए, लेकर के जाया जाए। थोड़ा पीछे हो जाइए। तो वहां जो है वो पुलिस के साथ में बात करते हुए जो है नजर आ रहे हैं और पुलिस किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये लोग यहाँ से निकलें और इनको किसी तरीके से यहाँ से निकाल करके और एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं इनका कहना ये है, इनका डर ये है कि अगर यहाँ से निकाला गया तो फिर उसके बाद में वापस नहीं लाया जाएगा। तो बहरहाल ये एम्बुलेंस अब कल से यहाँ पर है, क्योंकि अब धीरे धीरे हालात सब जानते हैं कि जिस तरीके से खराब होंगे या जिस तरीके से अभी खराब हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए पुलिस की यहाँ पर तैयारी है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अपनी बात पर जो है अड़े हुए हैं। तो फिलहाल स्थिति कुछ इसी तरीके की यहाँ पर नजर आ रही है, कोई बहुत सामान्य हालात नहीं है और ऐसे में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। जंतर मंतर से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो दिखाते रहें और पुलिस जो है अब देखिए वहां से वापस चली गई है। जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने जाने से मना कर दिया और पुलिस अब वहां से वापस चली गई है। तो फिलहाल यही स्थिति यहाँ पर बन रही है। जैसे जैसे वहां पर तबीयत और ज़्यादा खराब होती है उसके बाद में पुलिस आकर के कोशिश करती है कि किसी तरीके से तैयार हो जाए तो इनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर वैसे निकालने की कोशिश करते हैं इनको तो फिर जो प्रदर्शनकारी है वो एम्बुलेंस के सामने आगे आकर के बैठ जाते हैं। सुबह भी आज यही स्थिति हुई थी, 2 एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी और कोशिश ये की जा रही थी कि 2 एम्बुलेंस के जरिए 2-3 लोगों को यहाँ से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए, लेकिन फिर हालात वही रहे और अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। जंतर मंतर की यहाँ की जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।